मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में 8 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। तमाम मुतल्लिका इदारों को मुमकिन खतरात से निपटने के लिए पेशगी इक़दाम की हिदायत। शहरियों को मौसमी हालात से मुतालिक हसास इलाकों में गैर जरूरी सफर से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान और ईरान में बात हो गई, जो भी दहशतगर्दी करके बलूचिस्तान से ईरान भागेगा वहीं पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान भी ऐसा ही करे। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। KP का मसला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं, सियासी क़यादत की बुज़दिली का है। खबरें कहें कि वज़ीर आला KP को बानी PTI ने खबरदार किया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो ओहदे से हटा दिए जाएंगे। में सियासी क़यादत कॉम्प्रोमाइज्ड है। खबरें दी जा रही हैं अडियाला से कि KP के CM को बानी PTI ने कहा है कि अगर तुमने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की तो तुम्हें फारग कर देंगे। क्या पाकिस्तान में वो CM होंगे जो दहशतगर्दों के साथ बैठा करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन मुअत्तली का फैसला लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि अदालती हुक्म आने तक मुजफ्फरगढ़ के हल्का NA 175 का इलेक्शन प्रोग्राम मुअत्तल रहेगा। जमशेद दस्ती को जाली डिग्री पर नाअहल किया गया था, जिसके बाद उनकी नशिस्त खाली करार दी गई। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार, ना चीनी की कीमत कम हुई, ना चीनी की सप्लाई बेहतर हो सकी। शुगर मिलों ने अकबरी मंडी में चीनी की सप्लाई ही नहीं की। मार्केट ज़राए के मुताबिक छोटी दुकानों वाले सारिफीन को 2 किलो से ज़ायद चीनी नहीं दे रहे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल का कहना है कि मुनाफेखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मुल्क में चीनी की कीमत 172 से 183 रुपये फी किलो तक है। महंगी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन से कीमत नीचे आई है। चीनी की कीमतें बढ़ने से मुल्क में एक माह में मिठाइयाँ 8% महंगी हुई। इदारे शुमारियात के मुताबिक जुलाई में चीनी की कीमत में 6% तक इजाफा। एक माह में दवाओं की कीमतों में 0.16% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ। डॉक्टर क्लिनिक फीस, डेंटल सहूलियात और मेडिकल टेस्ट भी मजीद महंगे हो गए। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्की में आला अस्करी एजाज लेजेंड ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म फोर्सेज से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेज के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ISPR के मुताबिक एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल कमांडर, तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें की। पाक बहरिया के मिल्जम प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड गए। तुर्क नेवल तनसीबात का दौरा किया और कमाल अतातुर्क के मज़ार पर फूल रखे। गजा पर इसराइल की मुसल्लत करदा जंग 22 माह से जारी। इसराइली फौज के वहशियाना हमलों में फलस्तीनी शहदा की तादाद 61,000 से तजावज़ कर गई। इसराइल की गजा में जबरी कहत से फलस्तीनियों की नस्लकुशी की साजिश भी जारी। भूख की शिद्दत से 8 और फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से बीमारी से अब तक 94 बच्चों समेत 180 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक रोज़ाना 28 बच्चे बमबारी और इमदाद की कमी के बाइस हलाक हो रहे हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से फौरी जंगबंदी और गजा का दौरा करने का मुतालबा कर दिया। के इलेक्ट्रिक को BRT की राह में हाई यूटिलिटीज 15 सितंबर तक हटाने के अहकामात। BRT कॉरिडोर में 2.7 किलोमीटर K4 मंसूबे की पाइपलाइन भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने रेड लाइन BRT मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा, मसाइल को फौरी हल किया जाए ताकि काम की रफ्तार मुतासिर न हो। रेड लाइन BRT अहम मंसूबा है, मजीद ताखीर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिया, अदालत किसी भी हुकूमती मंसूबे के खिलाफ नहीं, हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अदालत की तशवीश दरख्तों की कटाई से है। जो भी मंसूबा बनाया जाए उसमें दरख्त ना काटे जाएं। दरख्त काटना गुनाह है। जिस तरह ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका मुदावा सिर्फ दरख्त ही कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि केनाल रोड पर येलो लाइन मंसूबे पर स्टडी हो रही है। नेस्पाक ने दरख्तों को जियो टैग किया है, ऐप भी बनाई है।
पेशावर हाई कोर्ट में कोहिस्तान स्कैंडल केस में प्रॉपर्टी डीलर की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने नैब को दरखास्त गुजार सैयद मेहताब शाह की गिरफ्तारी से रोक दिया। नैब को नोटिस जवाब तलब कर लिया। मजीद समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब से विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गुजरात के वक्त की मुलाकात। मुल्क की मईशत और कारोबारी मामलात में खवातीन के किरदार पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा कि वालिदैन बच्चियों को पढ़ा लिखा कर घरों में ना बिठाएं। खवातीन अपनी सलाहियतों से मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। खवातीन की हरासमेंट के खिलाफ हुकूमत जीरो टॉलरेंस इख्तियार किए हुए है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। बेंचमार्क 100 इंडेक्स पहली बार 1,43,000 की सतह अबूर कर गया। कारोबार का इख्तिताम 984 पॉइंट्स इजाफे से 1,43,037 पॉइंट्स की तारीखी बुलंदी पर हुआ। माली साल 2025 में पाकिस्तान का मालियाती खसारा हुकूमत और IMF के तखमीने से कम रहा। पाकिस्तानी मईशत पर टॉप लाइन सिक्योरिटीज की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मालियाती खसारा 5.38% रहा, जो 9 साल में सबसे कम है। बुलंद शरह सूद की वजह से नॉन टैक्स महसूलात में 67% इजाफा हुआ। माली साल 2025 में FBR की आमदनी 12 खरब 90 अरब रुपए रही। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, भारत ने 2019 में कश्मीरियों के डेथ वारंट निकाले। यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश की जा रही है। 50 लाख भारतीयों को मकबूजा कश्मीर का डोमिसाइल बनाकर दिया जा रहा है। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलविस होने से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि यूक्रेनी हुक्काम ने अब तक इस दावे के हक में कोई काबिल तस्दीक सबूत फराहम नहीं किया। हुकूमत पाकिस्तान इस मामले पर यूक्रेनी हुक्काम से वजाहत तलब करेगी। यूक्रेनी सदर ने हालिया बयान में इल्जाम लगाया कि शुमाल मशरकी यूक्रेन में किराए के जंगजू रूस के लिए लड़ रहे हैं, जिनका ताल्लुक चीन, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान समेत अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक से है। पेरिस की सड़कों पर 50 साल से ज्यादा अरसे से अखबार फरोख्त करने वाले पाकिस्तानी निजात अली अकबर को फ्रांस का आला सिविल एजाज देने का ऐलान। के अली अकबर पेरिस के आखिरी अखबार फरोश के तौर पर जाने जाते हैं, जो अब भी सड़कों पर अखबार बेचते हैं। अली अकबर का ताल्लुक रावलपिंडी से है। वो 1973 में फ्रांस आए और अखबार बेचना शुरू किया। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन सितंबर में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजेंगे, जो फ्रांस में सिविल या अस्करी खिदमात के एतराफ में दिया जाता है। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग, 4 अफराद हलाक, 50 लापता। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्लाउड बर्स्ट और लैंडस्लाइडिंग के बायस धराली गांव में कई घर, होटल और दुकानें बह गईं। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय महकमा मौसमियात ने रियासत में 10 अगस्त तक शदीद बारिशों की पेशगोई की है। स्कॉटलैंड, न्यूकासल और नॉर्थ यॉर्कशायर में तूफान फ्लोरेंस से निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। स्कॉटलैंड में हजारों अफराद अब भी बिजली से महरूम हैं। शिमाली स्कॉटलैंड में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से कई दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तूफान फ्लोरेंस के बायस 70,000 से ज्यादा घरों की बिजली मुनक़ता हो गई। मुतादिद परवाजें मनसूख, ट्रेनें रोक दी गईं, कई सड़कें बंद, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। हांगकांग में शदीद बारिशों ने 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक दिन में अगस्त में तारीख की सबसे ज्यादा 355 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शहर की कई सड़कें और सीढ़ियां आबशार का मंजर पेश करने लगीं। शदीद बारिश और ब्लैक लेवल वार्निंग के बायस अस्पताल, स्कूल और अदालतें बंद कर दी गईं। बिल गेट्स की तंजीम द गेट्स फाउंडेशन का खवातीन की सेहत के लिए $2.5 अरब मुख्तस करने का ऐलान। रकम दौरान हमल पेचीदगियों, ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल समेत तौलीदी सेहत से मुतालिक मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज और तहकीक पर 2030 तक खर्च की जाएगी। बिल गेट्स का कहना है कि नई फंडिंग से खवातीन की उन बीमारियों का इलाज मुमकिन होगा जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है।
अमरीकी हुकूमत ने ट्रांसजेंडर खवातीन पर खेलों के वीजे की पाबंदी लगा दी। अमरीकी सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी का ऐलान किया। तर्जुमान अमरीकी इमिग्रेशन का कहना है कि पाबंदी का मकसद गैर मुल्की मर्द एथलीट्स को खेलों के बड़े मुकाबलों में जीत के लिए अपनी जिन्स की शनाख्त तब्दील करने से रोकना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में कीपिंग मेन आउट ऑफ विमेन स्पोर्ट्स के ऑर्डर पर दस्तखत किए थे। और हुस्न बेमिसाल, अदाकारी लाजवाब, किरदार यादगार, लेजेंड अदाकारा शमी मारा को दुनिया से गुजरे 7 बरस में।